तो जैसा कि हम सभी को पता था कि एमपी पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं और बहुत सारे लोगों को डाउट था कि सब इंस्पेक्टर वैकेंसी फिर से आएगी या नहीं। तो ये जो जितनी भी डाउट्स थे यहाँ पर वो कल क्लियर हो गए हैं और बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे जिसमें आपने देखा कि 9,962 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और इस नंबर की पूरी वैकेंसी इस 4-5 महीने के अंदर ही यहाँ पर क्या होने वाली है, फिल होने वाली है। महीने का अभी कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं है। तो आपका जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही जल्द होने वाला है और आज से 6 महीने के अंदर बहुत अच्छे से सारे के सारे एग्ज़ाम ESB या फिर जो भी लेगा वो कंप्लीट कराने की क्षमता रखता है। तो ये हमने देख लिया है MPSI 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देख लिया हमने। फिर इसके पहले जो कांस्टेबल हुआ था MP कांस्टेबल 2025 वो भी हमने देखा कितने फास्ट फॉरवर्ड मोड में इन्होंने एग्ज़ाम कराया है। तो ये पूरे के पूरे एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए और आपको वो तैयारी कैसे शुरू करनी है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये 9,962 जो वैकेंसी आई है ये कैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। तो ये भी आपने देख लिए होंगे दोनों ही स्क्रीनशॉट। कांस्टेबल 7,500 पद बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में और ये अगर इसमें 1,000 और जोड़ दें तो 8,500 पदों पर केवल कांस्टेबल की वैकेंसी है। वैसे अगर मैं सब इंस्पेक्टर वाली बात करूँ तो यहाँ पर 507 पद हैं। अब यहाँ पर एक देखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जब हम 507 पदों की बात करते हैं तो ये पूरे पद आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला पुलिस सूबेदार है और विशेष सशस्त्र बल है जो कि स्पेशल आर्म्ड फोर्स होती हैं। ये 3 इस बार भी थी। तो अगर इन तीनों को टोटल करें हम तो ये टोटल बनता है आपका लगभग 462। इसके बाद ये QD फिंगरप्रिंट आर्मर आयुध फोटो ये सारे के सारे टेक्निकल पद हैं। ठीक है, टेक्निकल है तो इनमें कुछ ना कुछ टेक्निकल आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर लगेगी। अभी इसके बारे में कुछ भी हमें तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये हो गई बात कि टेक्निकल पद हैं। इसका मतलब है अगर मैं बात करूं पिछली साल की तुलना में तो कुछ पदों की संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से देखें क्योंकि ये टेक्निकल पद हैं, QD हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, तो हो सकता है यहाँ पर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन आपसे मांगे कि आपने इंजीनियरिंग की है या नहीं, कोई टेक्निकल, तो वो अभी पता नहीं चलेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्टेनो की तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है। लगभग 655 पदों पर अगर सूबेदार स्टेनो और ASI स्टेनो पर अगर वैकेंसी आ रही है तो ये भी बहुत बड़ा पद है। इसका मतलब जो स्टेनोग्राफी वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्टेनो बहुत अच्छे से कंप्लीट की है या फिर कर सकते हैं तो उनको इस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इनकी तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रोड मैप समझते हैं। अगर हम सब इंस्पेक्टर पदों की बात करें जो कि 2025 में अभी हाल ही में गर्मा गर्म एग्ज़ाम हुआ है, तो हमें कम से कम यहाँ पर ये पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न कुछ भी हो अभी जो कि कंफर्म नहीं है, हमें तैयार रहना है इन 10 सब्जेक्ट्स के लिए क्योंकि सबसे पहले होने वाला है प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स होगा तो इन्हीं सब्जेक्ट से ज़्यादा क्या ही पूछा जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि इन सब्जेक्ट के अलावा और GK GS मैथ्स रीजनिंग में क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पर लगभग हर एक चीज़ कंप्लीट है, कवर है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपका टारगेट जो होना चाहिए वो ये सारे के सारे 10 सब्जेक्ट होने चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको रोड मैप है कि अगर आप ये करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीछे भागेंगे तो उन्होंने तो 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले की उनकी वीडियोस जाके देखिए, GAD के रूल्स पर इनके कोर्सेज तक लॉन्च हो चुके हैं। जो GAD का जो सिलेबस आया था उस पर बाकायदा बढ़िया अच्छे फुल कोर्सेज भी इन्होंने लॉन्च किए हैं और आज यही टीचर्स बोलेंगे कि आप ये 10 सब्जेक्ट को टारगेट करिए। तो सबसे पहली बात, आपको परेशान नहीं होना है। आपको सबसे पहले आपका मेन टारगेट इन 10 सब्जेक्ट को रखना है। इसमें भी मैं इनको नहीं बोलूँगा, मैं सबसे पहले बोलूँगा आपके सबसे बड़े सब्जेक्ट्स ये वाले आपके कंप्लीट होने चाहिए जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया आपका, इसके अलावा नागरिक शास्त्र का मतलब यहाँ पर पॉलिटी है। ठीक है, अब बिल्कुल भी अलग नहीं समझना इसको। इंडियन पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये मैं कई दिनों से, कई महीनों से, जब से भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से मैं बता रहा हूँ कि अगर 2026 की MPSI की तैयारी कर रहे हो आप तो आपके ये कुछ मेन सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करके रखने हैं वैकेंसी आने के पहले तक। हिंदी इंग्लिश ये हो जाएंगे, आप कर लेंगे, आप, मुझे पता है कि आप कर लोगे, कम टाइम दे के भी कर लोगे। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश को आप अभी से टाइम देना शुरू कर सकते हैं।
ठीक है। इंग्लिश के लिए आप टाइम देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आएंगे ही आएंगे, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम पैटर्न में ये सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मेन फोकस रखना है। दूसरी बात, फिजिकल आपको आज से ही शुरू करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई प्रीलिम्स निकला नहीं है, फिर एग्ज़ाम निकला नहीं और ये मुझे दौड़ाने लगे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम आप निकाल लोगे, फिजिकल नहीं निकाल पाओगे 1 महीने की दौड़ में या फिर 15 दिनों की दौड़ में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि MPSI मेंस होता है 29 अप्रैल को, रिजल्ट आता है अगले महीने मई में, और जून में ये लोग क्या कर लेते हैं, लगभग 15 दिन बाद ही क्या कर लेते हैं, फिजिकल ले लेते हैं। 10 से 15 दिन उन्होंने दिए थे फिजिकल के लिए। अब आप ये सोच रहे हो कि अगर ऐसा ही हो जाता है यहाँ पर कि इनका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट के 15 दिन में आपको फिजिकल का मौका मिले, तो 90% लोग यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। और यही हुआ कहाँ पर, MPSI मेंस के बाद फिजिकल में। बहुत सारे लोग ऐसे थे मेरे ही मेंस ग्रुप से जिन्होंने पेड मेंबरशिप से ज्वाइन किया था और बहुत अच्छा स्कोर किया था, और लगभग 120 स्टूडेंट्स थे मेरे जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया था। लेकिन फिजिकल में इसमें से बचे कितने लोग, लगभग 60 to 70 लोग जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको जान बूझ के बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आज से ही क्या करना है, फिजिकल स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल थोड़ा सा टफ पड़ जाता है जब आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फिजिकल अभी से शुरू करना है। इंटरव्यू के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, 10 दिन में भी आप इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको मेन फोकस कहाँ पर करना है, आपको इन 2 एस्पेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गई सब इंस्पेक्टर की बात। अगर मैं कांस्टेबल और ASI की बात करूँ, स्टेनोग्राफर वाला जो है, तो यहाँ पर आपको दोनों में ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि दोनों का जो सिलेबस है सेम है। दोनों का ही सिलेबस, कांस्टेबल एंड ASI दोनों का ही सिलेबस सेम दिया है इन्होंने। तो अंतर क्या होगा इन दोनों में, अंतर होगा इनके लेवल में। अगर यहाँ पर आप 8वीं कक्षा देख रहे हो तो यहाँ पर लेवल थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि ये ASI पद के लिए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ही सब्जेक्ट को आपको डीप लेवल पर जाकर दोनों ही टॉपिक्स को क्या करना है, पढ़ना है। दोनों ही सिलेबस को डीप लेवल में जाके कंप्लीट करना है। अगर आप तीनों ही वैकेंसी की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें कांस्टेबल भी है, फिर MP सब इंस्पेक्टर भी है, इसके अलावा आपका स्टेनोग्राफर भी है, तब आपको क्या करना चाहिए, तब मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए। सामान्य ज्ञान है, मतलब पूरा का पूरा GK GS हो गया। यहाँ पर विज्ञान भी दिख रही होगी आपको, मतलब कि साइंस भी हो गया। मतलब GK GS में आपके पूरे के पूरे ये वाले सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। कौन कौन से, इतिहास हो गया, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, और इसके अलावा करंट अफेयर। यहाँ पर हो गया ना सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। अब यहाँ पर देखिए सरल अंक गणित, ये थोड़ा सा लेवल यहाँ पर ज़्यादा आता है इसके मुकाबले, MPSI के मुकाबले, ठीक है। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ अभी। जब सरल अंक देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको सरल अंक गणित, यहाँ पर भी दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैथ्स कंप्लीट करनी है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है PYQs प्लस जो न्यू टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर यहाँ पर आप रीजनिंग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए तर्क शक्ति दिख रहा है, विश्लेषणात्मक क्षमता दिख रहा है, ये आपकी रीजनिंग हो गई। तो बचा क्या, दोनों ही सब्जेक्ट में, दोनों ही सिलेबस में हिंदी एंड इंग्लिश के लिए आपकी एक्स्ट्रा बच रही है। देख रहे हो आप, आपका क्या एक्स्ट्रा बच रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश। कहाँ के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। कांस्टेबल में वही क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, ईजी पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, या फिर संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। वहीं अगर ASI में पूछा जाएगा इसी को, तो इसका लेवल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बताइए गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, और उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए होंगे जिनको एलिमिनेट करना है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। वहीं जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर स्टेटमेंट डाल दिए जाएँ, 2-3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उसी पर आपको एनालाइज करके आंसर देना है। मतलब यहाँ पर कुल मिला के किसका अंतर है, लेवल का अंतर है। तो आप जहाँ से भी कंप्लीट कर रहे हैं, आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, या फिर आपका जो कंटेंट है वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, आपका आंसर गलत ना हो। तो आपका GK GS पूरा का पूरा बहुत अच्छे से सॉलिड कंटेंट से आपको कंप्लीट करना है। ये रोड मैप है आपका MPSI और ASI प्लस कांस्टेबल के लिए। अब शुरू कैसे करना है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पहला ही जो स्टेप है वो है सिलेबस देखना।
तो मैंने अभी यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सिलेबस समझाया है, आप इसको डिटेल में गूगल से क्या कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। सबसे पहला काम आपको सिलेबस देखना है, किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसकी आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी है। कि हो सकता है आप ASI स्टेनो भी कर रहे हो, अगर आपकी स्टेनोग्राफी है तो हो सकता है आप कांस्टेबल भी कर रहे हो, और हो सकता है कि आप सब इंस्पेक्टर भी कर रहे हो। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेबल होनी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आपकी प्रायोरिटी ये वाली हो जाएगी, ये 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है और उस हिसाब से उसी एग्ज़ाम के क्या करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं। सिलेबस देखो, सबसे पहले सिलेबस देखने के बाद आपको क्या करना है, PYQs देखने हैं। PYQs कहाँ मिलेंगे, PYQs आपको ESB की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करा दूँ। सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स के PYQs तो अभी हमने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जब आपका ये काम हो जाए तब आपको समझ में आएगा कि सब इंस्पेक्टर में तो भाई लेवल अलग है, कांस्टेबल में लेवल अलग है। जब खुद से करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। मैंने हालांकि PYQs सॉल्व कराए हैं कुछ, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसकी लिंक भी हम क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो PYQs हमने MPSI के सॉल्व कराए हैं उनको आपको ज़रूर देखना है। तो आपको समझ में आएगा कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी आप लूसेंट से नहीं कर सकते हो, लेकिन कांस्टेबल की तैयारी यहाँ से कर सकते हो। तो अपनी प्रायोरिटी फिक्स करने के बाद अपना बुक्स या फिर अपनी जो कंटेंट है उनको आपको फिक्स करना है, और ये बहुत कम होनी चाहिए। बहुत कम का मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास 10 बुक्स हैं, हिस्ट्री के लिए आपके पास 3-4 बुक्स हैं, या फिर पॉलिटी के लिए आप लूसेंट भी पढ़ रहे हो, कोई और सी भी बुक पढ़ रहे हो, और तो ये नहीं है। आपको क्या करना है, एक ही बुक को, अगर आप कांस्टेबल कर रहे हो, लूसेंट कर रहे हो, तो केवल इसको पढ़ना है, बार बार बुक्स चेंज नहीं करनी है। अगर आप किसी कोचिंग क्लासेस की नोट्स पढ़ रहे हो तो आपको वही पढ़ना है, किसी और चीज़ को नहीं जाना है। वैसे ही आप सब इंस्पेक्टर में भी करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा सिलेबस, PYQs देखा, फिर उसके बाद अपनी बुक्स लिस्ट को क्या किया आपने, या फिर नोट्स को क्या किया कि मैं भाई यहीं से पढ़ूंगा, और वो सोच के समझ के उसके बाद आपको तैयारी शुरू करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है और टेस्ट लगाना है। ये पूरा का पूरा रोड मैप है, और शुरू कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मेरी क्या यहाँ पर हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से आपके लिए, चलो ये भी बता देता हूँ मैं आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी हमने क्या किया है, MPSI 2026 के लिए एक टेलीग्राम पेड बैच शुरू किया है, जिसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। उसकी लिंक भी हम क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे हम सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, क्लासेस नहीं है ये। मतलब अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो आप गलत जगह हैं। यहाँ पर आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी, यहाँ पर आपको गाइडेंस क्लासेस ज़रूर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको गाइड ज़रूर हम करते रहेंगे बीच बीच में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन आपको वीडियो कोर्सेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पर हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। नोट्स 2 प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं हम, डेली PDF, प्लस जब ये डेली पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक कंबाइंड PDF हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 30 दिन तक या फिर 20 दिन तक पॉलिटी की हर एक दिन क्या की, PDF शेयर की। जिस दिन ये PDF पूरा कंप्लीट हो जाएगी या फिर जिस दिन ये पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, तो इन सभी को कंबाइंड करके हम क्या कर देते हैं, कंबाइंड PDF प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं कहाँ पर, पेड बैच पर। इसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में दे चुका हूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री में हम क्या दे रहे हैं, फ्री में हम यहाँ पर आपको PYQs एनालिसिस दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर हम MPSI 2025 के प्रीलिम्स एंड मेंस के PYQs क्या करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। तो ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, हमारी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। साथ में मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी लिंक समय समय पर शेयर करता रहूँगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा रोड मैप है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली हैं। अब आपको क्या करना है, आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC पर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा सा दूसरे वीडियो से अलग लगा होगा, क्योंकि हम केवल यहाँ पर कोर्स बेचने के लिए नहीं आए हैं,
यहाँ पर हमारा काम कोर्स बेचना नहीं है बिल्कुल भी, जैसा कि अदर लोग करते हैं। यहाँ पर हमारा काम है सही तरीके से सही गाइडेंस प्रोवाइड कराना, और उसके लिए हम फ्री में भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहें या ना करना चाहें, आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत सारी काम की चीज़ें फ्री में मिलने वाली हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC से। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।